नाजरीन, बम्बर B2, जिसे स्पिरिट B2 भी कहा जाता है, एक ऐसा तारा है जिसकी तख्लीक के पीछे एक गैर मामूली कहानी छुपी हुई है। इस तारे को बनाने का ख्याल उस वक्त पैदा हुआ जब दुनिया दो ताकतवर बलाकों अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग की लपेट में थी। अमेरिका को एक ऐसे तारे की जरूरत थी जो दुश्मन के इंतहाई मजबूत फिजाई दिफाई निजामों को खामोशी से तोड़कर अंदर घुस सके और बगैर किसी रुकावट के अपने हदफ को तबाह कर दे। इसी मकसद के लिए 1980 की दहाई में अमेरिकी एयरफोर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी बम्बर प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसा स्टेल्थ बम्बार बनाना था जो रेडार पर नजर ही ना आए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उस वक्त रेडार टेक्नोलॉजी हर चीज को पकड़ने की सलाहियत रखती थी। ऐसे में एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया जिसे फ्लाइंग विंग डिजाइन कहा गया, यानी एक ऐसा त्यारा जो पर और धड़ के दरमियान फर्क मिटा दे ताकि रेडार के लिए उसकी शनाख्त मुश्किल हो जाए। इस काम के लिए नॉर्थरॉप ग्रुमैन कंपनी को यह तारीखी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इस बम्बार को डिजाइन करे। कई सालों की मेहनत, खुफिया तजुर्बात और अरबों डॉलर्स की लागत के बाद बिल आखिर 1989 में बम्बर B2 पहली बार उड़ा। इसकी शक्ल आम त्यारों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और यही फर्क इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। बम्बर B2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रेडार पर नजर नहीं आता। यह सुनने में आम सी बात लगती है, मगर जंगी मैदान में इसका मतलब होता है नजरों से गायब मौत। दुश्मन को यह पता तक ही नहीं चलता कि तबाही का सामान कब, कहां से और किस तरफ से आ रहा है। इस त्यारे का डिजाइन फ्लाइंग विंग यानी उड़ता हुआ पर कहलाता है। इसमें ना कोई अलग नाक है, ना अलग पर और ना दुम। पूरा जहाज एक ही बड़े पर जैसा है। इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह रेडार वेव्स को मुनक्किस नहीं करता, यानी वापस नहीं फेंकता। जब रेडार की शुआएं किसी आम त्यारे से टकराकर वापस जाती हैं, तो इससे पता चलता है कि आसमान में कुछ मौजूद है। लेकिन B2 का डिजाइन इन शुआओं को इधर उधर मोड़ देता है और यूं ये रेडार पर नजर नहीं आता। इसके साथ साथ B2 की सरफेस यानी बैरूनी सतह को एक खास किस्म के मटेरियल से बनाया गया है। ये मवाद रेडार शुआओं को अंदर जज्ब कर लेता है और वापस जाने नहीं देता। यही वजह है कि इसे घूस प्लान यानी भूत त्यारा भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, B2 की एक और शानदार खसूसियत इसका लो हीट सिग्नेचर है। दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर्स जो गर्मी से चीजों का पता लगाते हैं, इनके लिए भी यह त्यारा इंतहाई मुश्किल हदफ है क्योंकि इसके इंजन खास तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि कम से कम गर्मी खारिज हो। मजीद ये कि इस त्यारे में नॉइस रिडक्शन सिस्टम भी मौजूद है, जिससे यह त्यारा सिर्फ नजरों से ही नहीं बल्कि आवाज से भी छुपा रहता है और दुश्मन को खबर भी नहीं होती और यह त्यारा उसके सर पर मौत बरसा चुका होता है। नाज़रीन, बम्बर B2 सिर्फ एक पोशीदा त्यारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल तबाही का निजाम है। इसकी ताकत सिर्फ इसके छुपने में नहीं बल्कि इसके हमला करने की सलाहियत में छुपी हुई है और यही वो वजह है कि रूस और चीन जैसे ममालिक भी इससे खौफजदा है। सबसे पहली बात, ये त्यारा एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बम्बर है, यानी ये हजारों किलोमीटर दूर उड़कर दुश्मन के दिल में घुस सकता है और बगैर किसी रुकावट के वापस आ सकता है। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत भी है, यानी दौरान परवाज इसमें ईंधन भरा जा सकता है, जिससे इसकी रेंज तकरीबन लामहदूद हो जाती है। B2 न सिर्फ रिवायती हथियार लेकर जा सकता है बल्कि ये न्यूक्लियर बम ले जाने की सलाहियत भी रखता है। ये एक ही मिशन में 16 तक स्मार्ट बम या न्यूक्लियर वारहेड्स लेकर जा सकता है और वो भी इतनी खामोशी से कि दुश्मन को अंदाजा भी ना हो। रूस और चीन ने अपने दिफाई निजाम जैसा कि S-400 और HQ-9 खास तौर पर इस जैसे खतरात से बचाव के लिए बनाए हैं। लेकिन मसला यह है कि B2 इन सब से छुपा रहता है। रेडार ना इसे देख सकता है, ना हीट सेंसर और ना ही किसी किस्म की आवाज इसका पता देती है। ये वो इनविजिबल एनिमी है जिसे रोकने के लिए ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए बल्कि खुशकिस्मती भी दरकार होती है। इसकी तबाही की सलाहियत और दुश्मन के दिफाई निजाम को खामोशी से चकमा देने की ताकत ही वो वजह है जिसकी बुनियाद पर इसे फियर इन द स्काई यानी आसमान की दहशत कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, बम्बर B2 को दुनिया का सबसे खुफिया और टेक्नोलॉजी से भरपूर जंगी त्यारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक इसकी कुछ तफसीलात सिर्फ अमेरिकी फौज और चंद मखसूस इंजीनियर्स तक महदूद है। इस त्यारे के अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद और हसास है कि अमेरिका ने इसे दुश्मनों से बचाने के लिए कई लेयर्स ऑफ सिक्रेसी कायम कर रखी हैं। B2 के अंदर मौजूद एवियोनिक्स सिस्टम इंतहाई जदीद और खुदकार है। यह त्यारा अपने मिशन की प्लानिंग, नेविगेशन
और हदफ की शनाख्त जैसे काम बगैर इंसानी मदाखलत के अंजाम दे सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इब्तिदाई शक्लें इस्तेमाल हो रही हैं जो खतरात को भांप कर फौरी रद्द अमल देने की सलाहियत रखती हैं। इसके साथ साथ B2 को EMP से भी महफूज रखा गया है, यानी अगर दुश्मन ने कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो इलेक्ट्रॉनिक्स को नाकारा कर दे तो भी यह त्यारा अपना मिशन जारी रख सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फीचर्स भी हैं, जैसे दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करना या उनके रेडार सिग्नल्स को मिसगाइड करना। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर अमेरिका ने इस त्यारे की तकनीकी तफसीलात को आज तक मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने जाहिर नहीं किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक त्यारा नहीं बल्कि एक चलता फिरता साइंस फिक्शन है, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के होश उड़ा देता है और फिर भी पर्दे के पीछे रहता है। बॉम्बर B2 को दुनिया का सबसे महंगा जंगी त्यारा भी कहा जाता है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी एक यूनिट की कीमत तकरीबन 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जी हाँ, एक त्यारा 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा महंगा है और ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई ममालिक का पूरा दिफाई बजट पूरा किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये त्यारा इतना महंगा क्यों है? इसकी वजह है इसमें इस्तेमाल होने वाली वो खास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंतहाई जदीद एवियोनिक सिस्टम्स, नेविगेशन मॉड्यूल्स और इंतहाई महंगी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। सिर्फ इस त्यारे की कोटिंग को बरकरार रखने के लिए महीनों तक स्पेशली ट्रेन टेक्नीशियंस को काम करना पड़ता है। यह त्यारा किसी आम हैंगर में नहीं रखा जा सकता, इसे क्लाइमेट कंट्रोल शेल्टर्स में रखा जाता है ताकि इसकी हीट एब्जॉर्बिंग कोटिंग मुतासिर ना हो। इस पर खर्च होने वाला हर डॉलर दरअसल एक छुपी हुई ताकत में सरमायाकारी है। दोस्तों, इस महंगाई की वजह से अमेरिका ने B2 के सिर्फ 21 यूनिट्स बनाए। शुरू में मंसूबा 132 त्यारों का था, लेकिन लागत बहुत बढ़ जाने के बायस इसे महदूद कर दिया गया। हर B2 का ऑपरेशन, मुरम्मत और परवाज सब कुछ हद दर्जा महंगा है, मगर अमेरिका के लिए यह कीमत कोई मसला नहीं है, क्योंकि यह त्यारा सिर्फ हमला नहीं करता बल्कि खौफ भी पैदा करता है, और वो भी ऐसा खौफ जो महंगे से महंगे हथियार से ज्यादा असर रखता है। लेकिन अक्सर सवाल उठाया जाता है कि जब आज दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और AI बेस्ड जंगी निजाम मौजूद है, तो क्या बॉम्बर B2 अब भी इतना आम और खतरनाक है? तो इसका जवाब सादा सा है कि जी हाँ, बॉम्बर B2 आज भी अमेरिका की स्ट्रैटेजिक ताकत का एक ऐसा सतून है जो किसी भी वक्त दुश्मन की फिजा चीर कर अंदर जा सकता है और बगैर किसी सुराग के तबाही फैला सकता है। अगरचे हाइपरसोनिक हथियार तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन B2 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अब भी दुनिया की किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चीन और रूस ने अपने जदीद दिफाई निजाम तैयार किए हैं, जैसा कि S-500 और HQ-22, लेकिन किसी भी माहिर के मुताबिक B2 आज भी इन सिस्टम्स को धोखा दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका इसको मुसलसल अपग्रेड कर रहा है। नए सेंसर्स, रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स और मिशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर इसे वक्त के साथ मजीद बेहतर बना रहे हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।